everyone. Himma Singh Rana from New Seeker Academy School. आज हम 12th क्लास के अर्थशास्त्र पेपर के बारे में एक ओवरव्यू ले रहे हैं। किस तरीके से पेपर आपके सामने प्रेजेंट होगा, किस तरीके का सिलेबस होगा, कैसे क्वेश्चन आंसर को हमें देखना है। क्योंकि सबसे पहली ज़रूरत जो हमारी होती है वो ये होती है कि हमें ये देखना पड़ता है कि हमें पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे। एक और चीज़ जो बच्चों की मेंटेलिटी रहती है वो ये रहती है कि जो मार्क्स वेटेज होता है, कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक रहता है, वो उस हिसाब से उस तैयारी जो है बच्चे करते हैं। अगर अच्छे मार्क्स हैं पर्टिकुलर यूनिट के तो बच्चे उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छी एफर्ट के साथ फिनिश करना चाहते हैं। नॉर्मल मार्क्स है उसको उस हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जनरल सेंस में ये होता है कि बच्चे एक बुक उठाते हैं, उसका चैप्टर पढ़ते हैं और उस चैप्टर को लेकर के 3-4 टीचर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनमें से 2-3 बार पढ़ने के बाद लास्ट वाले से प्रोबेबली उनको समझ में आ जाता है, क्योंकि 2-3 बार जिनसे पढ़े उससे वो रिवीजन और लास्ट वाला भले नॉर्मल टीचर भी होगा तो भी उनको समझ में आता है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को किल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले हम जानें कि टॉपिक वाइज है क्या चीज़। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें यूनिट सेक्शन है। यूनिट सेक्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से पार्ट ए जो यूनिट है जिसे हम व्यष्टि या माइक्रो, इंग्लिश मीडियम वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र वाला जो कंसेप्ट है आपका, वो कंसेप्ट बनता है इसमें। अब इसके 4 यूनिट होते हैं। अब इन 4 यूनिट में क्या है कि फर्स्ट यूनिट जो रहती है उसमें सिर्फ एक पार्ट आता है जिसे इंट्रोडक्शन कहते हैं, एयू कह लें एक चैप्टर जिसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड यूनिट है, इसमें आपके 3 चैप्टर आते हैं और इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट यूनिट है थर्ड, उसमें 5 चैप्टर आते हैं। फिर इसके बाद जो आपका थर्ड यूनिट के बाद वापस जो आता है चैप्टर, उसमें आपको 3 और फिफ्थ, इसमें भी 3, इस टाइप से आप इनको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सॉरी, ये जो रहेगा आपका थर्ड तक, फोर्थ तक रहेगा और फोर्थ तक आपके ये चैप्टर्स रहेंगे। और इस तरीके से अगर हम देखें तो 3, 4 और उसके बाद में 9 और 12, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये चैप्टर्स इस तरीके से आपके कवर होते हैं। एक चैप्टर इधर, 3 चैप्टर इधर, 5 चैप्टर इधर, 3 चैप्टर इधर, ठीक। तो इस तरीके से हम इनको कवर करेंगे। फिर इसके बाद जो व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र है, और अगर इसको हम एनालिसिस करें तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये यूनिट रहती है। अब इन यूनिट्स में अगर हम देखें कि किस तरीके से इसमें चलेगा तो हम ये देखते हैं कि इसमें 3 चैप्टर्स इधर, 3 चैप्टर्स इधर, और इसके बाद अगर हम और लेते हैं थर्ड यूनिट तक शायद हमें वो 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। फिर उसके बाद में हम लोग जो है इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि हमें 2 और 1 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन इसमें और मिलेगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि 3, 3, 3, 9, 9 और 3 है, 12 के करीब और चैप्टर हमारे को रहते हैं। तो ये 40 मार्क्स का एक एंगल बनता है, ये 40 मार्क्स का एक एंगल बनता है। यानी अगर हमें प्रायोरिटी देनी है
यानी हमें चैप्टर किल करना है तो हम किस तरीके से किल करते हैं। आप चाहते हैं कि ये एक चैप्टर है, ये 3 चैप्टर है, ये 5 चैप्टर है, ये 3 चैप्टर है। अब इनमें से पर्टिकुलर हर चैप्टर के बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चंस हमें किस तरीके से करने हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि मार्किंग के हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक है, तो मार्किंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो पेपर जो आता है उस पेपर में जो पार्ट आते हैं वो पार्ट आपके होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 भागों में अलग अलग ये पेपर आता है। इन 4 भागों में से जो यूनिट फर्स्ट होती है उसमें 1 to 10 क्वेश्चन आते हैं, फिर 11 to 19 आते हैं, फिर 20 से शायद शुरू होता है, इसमें 20 19 और 19 to 27 और 27 to 30 जो है चैप्टर्स का सिस्टम इसमें रहता है। और ये पर्टिकुलर आपको देखना है कि ये क्या है, इसकी क्या लिमिट है। ये कतई न सोचें कि ज़्यादा लिखना, अच्छा लिखना, बड़ा कवर करना, ये सब पार्ट ऑफ बोर्ड एजुकेशन है। ये शायद एक बार किसी अन्य सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा हेल्प कर सकता हो, आई डोंट नो, बट इकोनॉमिक्स में टू द पॉइंट बात ही आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझा सकती है कि समझाई जा सकती है और टू द पॉइंट ही आपको बात करनी है। अब अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें तो ये जो पार्ट होता है, इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको 10 to 20 वर्ड्स में अपना जवाब देना रहता है। 10 to 20 वर्ड्स ही इसमें यूटिलाइज करें, इसमें 20 to 30 वर्ड्स यूटिलाइज करें, ठीक। इसके बाद आप 30 to 60 कर सकते हैं इसमें, ठीक। और इसके बाद में 200 to 250 इन वर्ड्स को हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम ये याद रखना है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स जो हैं वो किस तरीके से यूनिट वाइज आएंगे। इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में किस तरीके से पेपर का लेआउट रहेगा। पेपर के लेआउट में आप देखते हैं कि 1 से 10 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस में आप 10 to 20 वर्ड्स में ही जवाब दें, इधर 20 to 30 वर्ड्स में ही जवाब दें, इधर 30 to 60 वर्ड में जवाब दें, इधर 200 to 50 वर्ड में जवाब दें। तो इस तरीके से अगर आप पेपर को कवर करते हैं तो ही पेपर जो आपका एक टाइमिंग होता है 3 आवर्स 15 मिनट का, उसको आप अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं और सिर्फ इसी दौरान आप पेपर को अच्छे तरीके से फिनिश कर सकते हैं। अगर आप किसी में ज़रूरत से ज़्यादा लिखें और किसी में ज़रूरत से कम लिखें, जैसे यहाँ पर लिमिट 30 की है, आप 40 60 में उसको आंसर को सेट कर रहे हो, इधर लिमिट 60 की है, आप उसको 80 90 में ले जा रहे हो, इधर 300 तक आप किसी टॉपिक को। बहुत बार बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें इतना आता है कि हम लोग इसमें एक नंबर भी इधर उधर हो जाए, इसका रिस्क नहीं ले सकते। ये सोच करके जब बच्चा काम करता है, डेफिनेटली उससे जब कोई क्वेश्चन अच्छा आ रहा होगा उस समय उसको बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर फोकस करने की इच्छा हो जाती है और उसको वो ज़बरदस्त लिखता भी है। ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। ज़रूरत के हिसाब से सब में जो जितना लिखेगा, यही एक क्लास होती है जिसकी वजह से बहुत बार जो लिमिटेड एडिशन में अपनी बात रखता है उस बच्चे के आ जाते हैं बढ़िया नंबर, और जो
किसी किसी कंसेप्ट पर, कुछ टॉपिक्स पर ट्रिमेंडस कमांड रखता है, मगर वो उसे ज़रूरत से ज़्यादा लिख करके आ जाता है, जिससे कि दूसरे आंसर्स का पोर्शन स्लाइटली शॉर्ट हो जाता है और ऐसे केस में उसके नंबर उतने नहीं बैठते। तो जब कभी भी हम आरबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं तो हमें वो चीज़ का विशेष ख्याल रखना है, वो है वर्ड लिमिट। चाहे वो पेपर पैटर्न कोई सा पेपर हो, आप अगर अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट चलेंगे तभी आप तय कर पाएंगे कि आप पूरे नंबर के लिए जाएंगे, बड़े नंबर के ले जाएंगे, एवरेज नंबर के लिए जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट बच्चे बहुत मिनिमम क्वेश्चन करके आते हैं, मगर दूसरी बात ये भी है कि मिनिमम क्वेश्चन करने के बावजूद वो एक एवरेज मार्किंग तक चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जितनी ज़रूरत थी उस हिसाब से उन्होंने वहाँ पर परफॉर्म किया, जितना आता था उस हिसाब से उन्होंने वहाँ पर परफॉर्म किया। इसका ये मतलब नहीं कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा लिखते चलते हैं। तो ये चीज़ हमें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। ठीक, अब मार्किंग के लिहाज से देखें तो ये जो रहता है ये 1 मार्क्स का रहता है, और फिर इसके बाद जो आते हैं ये वाले क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के रहते हैं। फिर इसके बाद वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो 4 मार्क्स के रहते हैं, और फिर 6 मार्क्स। यानी आप देखेंगे कि 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 1 मार्क्स के रहते हैं, और 8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको हो सकता है 9 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हों। फिर ये कोई कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपके जो 4 मार्क्स के होंगे, और ये क्वेश्चन रहेंगे आपके 6 मार्क्स के होंगे। एक बात और ध्यान देने वाली है कि इन क्वेश्चंस में आपको कहीं कोई चॉइस नहीं मिलेगी, मगर इन क्वेश्चन में इंटरनल ऑप्शंस रहते हैं, ये अथवा में रहते हैं। तो हर एक 6 नंबर के क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन और आता है, जिसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सा करेंगे। तो इस दौरान उन बच्चों को ज़बरदस्त फायदा हो जाता है जो इस यूनिट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं। इस यूनिट प्रोफाइल में क्या होता है कि आप किसी एक चैप्टर को ड्रॉप भी कर दोगे तो दूसरे चैप्टर से आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा इसमें कि कौन सा हम ड्रॉप करें। जैसे ये 3 वाला रहता है, अगर इन 3 में से हमने 2 चैप्टर तैयार किए, तो मान लो कोई एक चैप्टर इस पर्टिकुलर यूनिट में क्लिक करता है, 2 चैप्टर, तो इस पर्टिकुलर यूनिट में जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो चैप्टर आपने ड्रॉप किया, तो 2 चैप्टर जो है वो जो आपने पिक किए हैं उनमें से किसी एक का क्वेश्चन उसमें अंदर रहेगा, ठीक है। और आपको दोनों आते हैं तो आपके लिए वो एक क्वेश्चन अंदर हमेशा बना रहेगा। तो ये 6 मार्क्स वाली में इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। तो जहाँ ऑप्शन अवेलेबल है सिर्फ वहाँ पर ये एडवांटेज लिया जा सकता है कि 3 में से 2 किया जाए, है ना, 4 में से अगर 1 ड्रॉप भी किया जाए तो चलेगा, ठीक है। वैसे तो ड्रॉपिंग सेंस गलत है, बट ये बात सिर्फ इसलिए बोली जा रही है क्योंकि हर बच्चा फिनिश थिंग्स वाले मूड में नहीं रहता, हर बच्चे से सारी चीज़ कवर नहीं होती। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी जो उनकी लिमिट है उसके हिसाब से कुछ स्टैंडर्ड सेट रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं, अगर एक चैप्टर का कम प्रेशर रहेगा तो शायद तैयारी ज़्यादा प्रॉपर हो जाएगी। कुछ इस तरीके की मेंटालिटी भी कुछ बच्चे लगाते हैं, तो ये उन लोगों के लिए हल्का फुल्का एक गाइडेंस है। और जो एक्चुअल पढ़ाई है वो तो यही है कि आप लगभग सारी चीज़ें कवर करें, ठीक। तो अब तक हमने जाना कि क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्या समष्टि अर्थशास्त्र, कितने कितने यूनिट इसमें रहते हैं, कितने कितने चैप्टर्स इसमें कवर कराए जाते हैं। इन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग मे बी 1 और 2 शॉर्ट इधर हो सकता है कि एक आधा चैप्टर हो सकता है कि नॉलेज में ना रहा हो सिलेबस के हिसाब से। तो ये है कि मोस्ट ऑफ चैप्टर जो है यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ये पार्ट आपको 40 मार्क्स देता है, ये पार्ट आपको 40 मार्क्स देता है, ठीक। अब अगर हम यूनिट एनालिसिस की बात करें तो यूनिट एनालिसिस के हिसाब से हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर यूनिट 5 नंबर तक रह सकती है, ठीक। और उसके बाद वाले जो 2 यूनिट्स हैं वो 12-12 नंबर तक के लिए आते हैं, ठीक। और इसके बाद वाली जो यूनिट है
उस यूनिट में हम देखते हैं कि जो 4 यूनिट रहती है इधर वो 11 नंबर तक रहती है। फिर अगर हम नेक्स्ट आगे की यूनिट की बात करें तो ये जो आपकी ये वाली यूनिट है ये 11 नंबर तक रहती है। फिर इसके बाद वाली जो यूनिट है आपकी जिसमें अपन बात करते हैं 10-10 नंबर की 2 यूनिट्स रहती है, 10 और 10 नंबर की। फिर इसके बाद में 7 और 2 ये यूनिट रहती है। तो इस टाइप से कैलकुलेट होता है, यानी अगर कोई बच्चा इस फर्स्ट चैप्टर को तैयार करता है तो वो 5 नंबर तक की तैयारी तो पूरी तरह से कर लेता है। अगर वो सेकंड यूनिट कवर करता है और सेकंड में से तीनों चैप्टर कवर करता है तो 12 नंबर के लिए उसकी तैयारी पूरी हो गई। अब थर्ड चैप्टर जो है उसमें 12 नंबर है। अगर देखा जाए क्लिकिंग के लिहाज से तो एक बच्चे को ये वाली यूनिट ठीक, और इसके बाद अगर हम देखें तो इन 1 2 3 4 में से ठीक है कोई सी भी 2 यूनिट और पिक करनी रहेगी। अगर किसी बच्चे का मिनिमम मार्किंग की तरफ इंटरेस्ट है तो वो ये कि 24 प्लस 2 यूनिट अगर आप 20 वाली लें चाहे 11 वाली लें तो इस तरीके से वो बच्चा 44 46 मार्क्स वाला एक एरिया वो पकड़ लेता है। तो उस 44 46 वाली चूंकि उसने लिमिटेड एरिया में ही मेहनत करी है तो उस लिमिटेड एरिया के जो क्वेश्चंस होंगे 44 42 या 46 तक के उन क्वेश्चंस में से वो बच्चा पिक कर सकता है इजीली 30 32 28 ठीक। तो ऐसे केस में उसका पास होने वाला जो प्रोसेस है वो कवर हो जाता है। तो जिन बच्चों को लगता है कि वो उतना बेहतर नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं वो इस तरीके से अपने आप को लिमिटेड करके और उसकी तैयारी प्रॉपर कर ले। वैसे जो मेरे हिसाब से जो तरीका है वो ये है कि पहले 2 3 4 यूनिट को ठीक तरीके से अटैक पे लिया जाए। इन 2 3 4 यूनिट को ठीक तरीके से अटैक पे लेने के बाद अगर आपके पास जैसा कि सर शॉर्ट सेशन है तो अगर आपके पास एक्सेस टाइम है तो आप फिर जिसमें कंफर्टेबल फील करें उन कंटेंट को और कर लें जिससे कि आप एवरेज मार्किंग से उठ करके और एक आउटस्टैंडिंग मार्किंग वाले एरिया में जा सकते हैं। दूसरा जो जो ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को फिनिश करते हैं उनके लिए ये जो एनालिसिस है ये बहुत अच्छी इसलिए साबित हो सकती है क्योंकि इस दौरान वो बच्चा तैयारी इस रेफरेंस पर करें जैसे बड़े बड़े टॉपिक्स जो है वो पहले टेक ऑन कर लें और छोटे छोटे टॉपिक्स को और बड़े बड़े टॉपिक्स की अच्छी तैयारी के बाद छोटे टॉपिक्स करेगा। तो कभी छोटे टॉपिक्स का प्रॉपर रिवीजन कर ले कभी बड़े टॉपिक्स के प्रॉपर रिवीजन कर ले। इस प्रकार से वो जो तैयारी बनेगी वो एकदम आउटस्टैंडिंग बनेगी। अब मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये जो पेपर है इस पेपर में 2 प्रकार की अर्थशास्त्र का व्याख्या है। एक है व्यष्टि एक है समष्टि माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल मेथड्स को सजेस्ट करती है इंडिविजुअल्स की स्टडी कैसे की जाती है उसके बारे में बताती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट यानी समग्र अर्थशास्त्र के अध्ययन के बारे में बताती है। व्यक्तिगत व्यवहारिकता जो रहती है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है और समग्र व्यवहारिकता जो होती है वो समष्टि अर्थशास्त्र में है। यानी जब हम एक व्यक्ति के उपभोग उत्पादन इससे रिलेटेड बातों की अध्ययन करते हैं तो वो व्यष्टि यानी माइक्रो अर्थशास्त्र के दायरे में आता है। जब हम एक देश के उत्पादन एक देश के उपभोग के ऊपर बात करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र के दायरे में आता है। हालांकि इन दोनों अर्थशास्त्र का जो पार्ट है उसमें अलग अलग कंसेप्ट होती है। दोनों कंसेप्ट अलग तरीके से चलती है और उसकी स्टडी की जाती है। इसमें आप बहुत आराम से समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। देखिए आप जो पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे कि जो सबसे पहले है पहला चैप्टर वो परिचय के तौर पर आएगा। दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर जो है वो उपभोक्ता व्यवहार उपभोक्ता संतुलन है ना मांग की अवधारणा मांग की लोच इसके आसपास रहेगा। फिर तीसरी यूनिट जो है वो उत्पादन से उत्पादन फलन से इनसे रिलेटेड तथ्यों पर रहेगी। फिर बाजार पर आएगी चौथी यूनिट
और उसके बाद राष्ट्रीय आय, उसके बाद मुद्रा बैंकिंग, है ना। इन कंसेप्ट को पढ़ना है। इनमें से कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जिनको हमें अच्छी तरीके से तैयार करना है। अर्थशास्त्र में एक चीज़ और होती है, बढ़िया नंबर लेने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से पिक करो और हर एक टॉपिक के साथ जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को ठीक तरीके से आप लर्न रखें और उन पॉइंट्स के अंदर की डिटेल जो होती है वो जब जब आपको समय मिले वो पढ़ो और अब फिर वो जितना भी आपके दिमाग में सेट हो जाता है उसके अकॉर्डिंग लिखोगे, उसमें भी काफ़ी कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो जिन लोगों से प्रॉपर तैयारी नहीं होती वो इस तरीके का एक फॉर्मेट अपना सकते हो, और जो लोग फिनिश प्रॉपर करते हैं उनका तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये इस तरीके से हम लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये आज ओवरव्यू था जो अर्थशास्त्र के ऊपर हमने बताया। ठीक, अब ये जो आप समझेंगे घर पे, ये कैसे समझेंगे, जैसे ये पहला चैप्टर है, ये पहला चैप्टर फर्स्ट यूनिट का हिस्सा है, दूसरा तीसरा और चौथा इसमें आएगा और पांचवें से लेकर के आगे भी इसमें आएंगे, फिर उसके आगे भी इसमें आएंगे। ऐसे करके ये चैप्टर बनेंगे। 25 के करीब वो चैप्टर्स रहेंगे। तो आप इस तरीके से एनालिसिस करके उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ जानना ज़्यादा जरूरी। अब यहाँ से बच्चों को क्या आइडिया होता है, यहाँ से बच्चों को ये आइडिया होता है कि कैसे पढ़ाई की जाए। ठीक, और ये दोनों सब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर ये दोनों टॉपिक्स जो हैं मैक्रो और माइक्रो, इसके ऊपर कल से जो मैं आपको वीडियो डालूंगा उसमें आपको मैं पर्टिकुलर चैप्टर से शुरू करूँगा। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन क्या है, उसमें क्या क्या बातें पढ़नी है, किस किस तरीके, और जो चैप्टर्स को मैं समझाऊंगा यहाँ पर बोर्ड पर, उसके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए जाएंगे। उन नोट्स की आप कॉपी निकलवा लें और उन्हें इकट्ठा करके और अपना चैप्टर्स पिक करते रहें, तैयार करते रहें। थैंक यू वेरी मच।